लेक्चर हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लास्ट लेक्चर है ये चैप्टर 1 का रिवीजन के लिए, ठीक है। इसमें आज हम कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.5 वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम मैंने गिनती के दिए आपको, जो लास्ट पास्ट पेपर्स में आए हैं सिर्फ वही सॉल्व करेंगे, ठीक है। पास्ट पेपर में आए क्वेश्चन भी आपका रिवीजन हो जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। टोटल मैंने 3 क्वेश्चन दिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिस सेट 1.5 का। मैंने आपको जो पेपर दिया उसके अंदर भी है, ठीक है। 2 नंबर डिफर बाय 3, द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड द थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज़ 19, फाइंड द नंबर्स। देखो ये क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया था 2 मार्क्स के लिए। मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन है, बस समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 नंबर डिफर बाय 3, 2 नंबर हैं जो 3 के टेबल में आते हैं, ठीक है। सॉरी 3 के टेबल में नहीं, 3 से डिवाइड होते हैं, डिफर मतलब डिवाइड होते हैं। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। अब देखो 2 नंबर है तो जाहिर सी बात है एक नंबर छोटा होगा और एक बड़ा होगा। तो क्या बोल रहा है, अगर हम छोटे वाले नंबर को 2 बार लेते हैं और बड़े वाले नंबर को 3 बार लेते हैं और इन दोनों का प्लस करते हैं तो हमको मिलेगा 19। क्या मिलेगा? 19। ओके, तो सबसे पहले हमको अज्यूम करना है, ठीक है। लेट assume greater number be x, smaller number be y। जो बड़ा नंबर है उसको हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? x, और जो छोटा नंबर है उसको क्या अज्यूम कर रहे हैं? y। पूरा खेल ही एक्स वाई का यहाँ पर, ठीक है। अब x और y यहाँ पे हमको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए होते हैं? 2 इक्वेशन, ठीक है। तो 2 इक्वेशन हमको बनाने हैं। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है? 2 नंबर डिफर बाय 3, 2 नंबर है जिसको हम डिफर करेंगे तो कितना मिलेगा? 3। कौन से 2 नंबर है हमारे पास? एक x है और एक y है। डिफर मतलब क्या? डिवाइड। डिवाइड के दूसरा नाम क्या है? नहीं, इंटीजर्स किया है। आप लोगों ने इंटीजर्स किया है। इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन होता है तो ऊपर वाले नंबर्स क्या होते हैं? प्लस होते हैं। जब डिवीजन होता है तो ऊपर वाले नंबर क्या होते हैं? माइनस होते हैं। तो जब यहाँ डिफर बोला है, डिफर मतलब क्या होगा? माइनस। क्या होगा? माइनस। क्या होगा? माइनस। तो ये 2 नंबर है, इन दोनों को अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना मिलेगा? 3। कितना मिलेगा? 3। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, according to first condition we get x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। इसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे। क्या दे देंगे? इक्वेशन 1। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड ट्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। स्मॉलर नंबर क्या है हमारा? y, ठीक है। ग्रेटर नंबर क्या है हमारा? x। अगर मैं ग्रेटर नंबर को 3 टाइम और स्मॉलर नंबर को 2 टाइम लेता हूँ और दोनों को प्लस करता हूँ तो मुझे क्या नंबर मिलेगा? 19। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन वी गेट, बताओ x, कितना x लेंगे? x क्या है हमारा? ग्रेटर। ग्रेटर की कितना बोला है? थ्राइस। थ्राइस मतलब क्या? 3। तो लिखेंगे 3x। आगे क्या है? सम बोला है। सम मतलब क्या? प्लस 2y। कितना मिलेगा टोटल? 19। ये हमारा इक्वेशन नंबर कितना मिला हमको? 2। 2 इक्वेशन मिल गए, आगे इजीली सॉल्व हो सकता है, ठीक है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 है हमारा x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और इक्वेशन 2 है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 19। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इसके बाद क्या करेंगे फरहान? इसके बाद क्या करते हैं? याद करो फर्स्ट लेक्चर। नेचर देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? नेचर। किसका नेचर देखेगा फरहान?
एक्स गर्लफ्रेंड का या वाइफ का? दोनों का ही देखेंगे। चलो 3 ओ सॉरी ऊपर x है नीचे 3x है, नेचर मिल रहा है क्या दोनों का? नहीं, बाजू में जाते। ऊपर सिर्फ y है नीचे 2y है, इसका मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। अब इजीली कौन मान जाएगा उसको मनाएंगे। कौन मानेगा इजीली? y मानेगा। नीचे क्या है y के पास? क्या है? 2। तो ऊपर वाले इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 इंटू 2। 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 2x माइनस 2 इंटू वाई क्या हो जाएगा? 2y। 2 3 ज़ा 6, ये मिला हमको इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 के साथ हमने छेड़छाड़ कर दी है, उसको अभी बोलने का ही नहीं कुछ, वो गुस्से में लेके आने का इक्वेशन 2 को नीचे। इक्वेशन 2 क्या है हमारा? 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 19। ये हमारा इक्वेशन 2 है। अभी देखो एक माइनस में है और एक प्लस में है, कुछ करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 3 कितना होगा? 5x। ये और ये कैंसिल। 6 प्लस 9 और 19 प्लस 6 कितना? 25। 5 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, अपोजिट साइड जाएगा तो डिवीजन में। x इक्वल्स टू 25 अपॉन 5। 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा, x का वैल्यू मिला हमको 5। अभी x इक्वल्स टू 5 मिला, इन दोनों एक में से कोई से भी इक्वेशन में x इक्वल्स टू 5 हमको पुट करना है। क्या करेंगे? सब्सटीट्यूट। तो लिखेंगे x इक्वल्स टू 5 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारा? x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। x का वैल्यू कितना मिला है हमको? 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 3 प्लस 5 उधर जाएगा तो -5। 3 माइनस 5 कितना मिलेगा यहाँ पर? 2। कौन सा 2? -2। माइनस माइनस कैंसल, y इक्वल्स टू 2। x का वैल्यू मिला, y का वैल्यू मिला। कौन से दो नंबर है हमारे पास? 5 और 2। लास्ट में लिखने का देयरफॉर द टू नंबर्स आर 2 and 5। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया वर्ड प्रॉब्लम का। अभी क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। इफ यू डबल द एज ऑफ द फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। देखो एज वाला कोई भी सामान ये आपको लीनियर इक्वेशन में भी मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी मिलेगा, ठीक है, एरिथमेटिक में भी मिलेगा। एज वाला सब कहीं भी आने दो, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ क्योंकि इसके आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। चलो इसकी कंडीशन समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे दो लोगों की बात हुई है, एक बाप की और एक बेटे की, एक फादर और एक बेटा यानी सन। चल दोनों की एज बताना है हमको, करंटली प्रेजेंट एट प्रेजेंट उनकी एज कितनी है। तो सबसे पहले अज्यूम करेंगे जैसे लास्ट टाइम किया था, लिखेंगे लेट अज्यूम फादर्स एज बी एक्स, सन्स एज बी वाई, ठीक है। फादर की एज को हमने क्या अज्यूम किया है? एक्स, और सन यानी बेटे की एज की हमने क्या अज्यूम किया है? वाई। कंडीशन पढ़ते क्या लिखा है? द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। अगर बाप की एज एक बार और बेटे की एज दो बार हम प्लस करते हैं तो हमको टोटल कितना मिलेगा? 70। मतलब x प्लस 2y इक्वल्स टू 70। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x प्लस 2y इक्वल्स टू 70। मतलब देखो क्या बोला है? सम ऑफ फादर्स एज, फादर्स एज क्या है हमारा? x है, प्लस
सम बोला है क्या लिखेंगे प्लस, सम बोला है तो क्या लिखेंगे प्लस। आगे क्या बोला है, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, मतलब 2y इक्वल्स टू टोटल कितना है उसका 70, तो 70 लिखा। ये हमारा क्या मिला हमको, इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ़ यू डबल द एज ऑफ फादर, फादर की एज क्या है हमारे पास x है, अगर हम इसको डबल कर देते मतलब क्या हो जाएगा ये 2x, तो लिखेंगे 2x प्लस आगे क्या बोला है, डबल द एज ऑफ फादर एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन, सन की एज के बारे में कुछ बोला है क्या नहीं, मतलब कितना y होगा सिंगल y, तो लिखेंगे y इक्वल्स टू टोटल कितना हो जाएगा 95। ये मिला हमको इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन 1 भी मिला 2 भी मिला। उसके बाद क्या करेंगे फरहान, गर्लफ्रेंड और वाइफ को घुमाने लेके जाएंगे, x प्लस 2y इक्वल्स टू 70, 2x प्लस y इक्वल्स टू 95, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। बताओ किसको मनाना इजी है, x और y, किसको सर किसी को भी मनाओ, दोनों को 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो हम x को मनाते हैं, नीचे x का वैल्यू कितना है 2 है, मतलब ऊपर वाले इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, x प्लस 2y इक्वल्स टू 70 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 2 ज़ा 4, y ऊपर से आ गया, 70 इंटू 2 140, ये मिला हमको इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 के साथ खेल चुके अपन, अब उसको टच नहीं करने का, गुस्से में वो इक्वेशन 2 को नीचे लेकर आएंगे, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 95, इक्वेशन 2। फरहान मान गई x, ठीक है x मान गई है, बट अभी इसका साइन देखना है, दोनों प्लस है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट का साइन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, 2 माइनस 2 कैंसिल, 4 माइनस 1 140 माइनस 95, फरहान क्या है आंसर 65 55 45 होगा आंसर। 3 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो y इक्वल्स टू 45 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 1 कैरी 3 5 ज़ा, तो y का वैल्यू मिला हमको 15। इसके बाद क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे, कौन से इक्वेशन में करेंगे 1 में और 2 में 1 में करते हैं। चलो y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1, x प्लस 2y इक्वल्स टू 70, x प्लस 2 15 इक्वल्स टू 70, 15 टू ज़ा कितना होता है क्या होता है फरहान 30 प्लस 30 उधर जाएगा तो सॉरी ये 70, वही मैं कंफ्यूज हो गया, माइनस 30 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 70 माइनस 30 कितना हो जाएगा, कितना होगा 20, ज़ारा 20 बोल रही है 40। तो x किसकी एज थी हमारी फादर की, मतलब एट प्रेजेंट उसके पापा कितने साल के 40 साल के, और y कौन है हमारा बेटा है, तो बेटे की एज कितनी है अभी 15। यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है, सॉल्व करो अपनी बुक में, रोल कैमरा एक्शन बोलेगा ना। चलो लास्ट क्वेश्चन है 1.5 का और इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 6, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर वी शैल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन, बस travel with average speed 60 km per hour and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance we shall travel by bus. देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आपने साइंस पढ़ा होगा तो आपको इजीली ये समझ में आएगा, 9th स्टैंडर्ड का साइंस दिया है इसके अंदर। विशाल नाम का एक बंदा है, ठीक है, उसकी जर्नी है कितने 100 किलोमीटर्स की 1900 किलोमीटर्स की,
1900 किलोमीटर में से उसने आधा रास्ता बस से ट्रैवल किया है और आधा रास्ता एरोप्लेन से। बस की एवरेज स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और एरोप्लेन की 700 किलोमीटर पर आवर। हमको फाइंड क्या करने बोला है? विशाल ने बस से कितना ट्रैवल किया है वो बताना है। 1900 में से कितना किलोमीटर बस से उसने ट्रैवल किया है। चल, सबसे पहले हमको एक चीज़ पता होना चाहिए, स्पीड का फॉर्मूला याद है किसी को? क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? तो यहाँ पे लिख देने का अच्छे से बड़ा बड़ा, इस पे हाफ मार्क्स मिल जाएगा। वी नो दैट, हमको पहले से ही मालूम है, डिस्टेंस हाँ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इतना लिख कर आओ, हाफ मार्क्स लेके जाओ, इतने पे हाफ मार्क्स मिल जाएगा। चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एवरेज स्पीड बाय बस, कौन सी दो चीज़ों से उसने ट्रैवल किया? बस से और एरोप्लेन से। तो सबसे पहले बस की बात करते। एवरेज स्पीड ऑफ बस, कितनी स्पीड है उसकी? 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर, ओके। कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा? टोटल 5 आवर्स लगा है, बट बस से कितना ट्रैवल किया है वो बताया है क्या? नहीं, वही तो सर हमको फाइंड करना है। तो लिखेंगे ट्रैवल बाय बस, बस से कितना ट्रैवल किया है वो हमको मालूम नहीं है, तो क्या अज्यूम करेंगे? बी एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? एवरेज स्पीड कितनी है एरोप्लेन की? एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन 700 किलोमीटर पर आवर। ट्रैवल कितना क्या है एरोप्लेन से मालूम है क्या? ट्रैवल बाय प्लेन बी वाई, एक्स और वाई हम अज्यूम करेंगे। चलो, टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस 1900, कितना है? 1900। अब 60 किलोमीटर बस चल रही है 1 घंटे में और 700 किलोमीटर प्लेन उड़ रहा है 1 घंटे में, ठीक है। दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो 1900 मिलेगा मेरे को। तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, 60x, 60 मतलब क्या? उसकी स्पीड। किसकी स्पीड? बस की। x कौन है हमारा? बस है। तो 60x प्लस 700y, y कौन है? प्लेन है। प्लेन की 1 घंटे की स्पीड कितनी है? 700। टोटल कितना हो जाएगा? 1900। ये हमारा मिला इक्वेशन नंबर 1। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन, ओके। टोटल बस से जाओ और प्लेन से जाओ, दोनों का मिला के 1900 कवर करने को कितना टाइम लग रहा है? 5 आवर्स। तो क्या लिखेंगे? x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये हमारा इक्वेशन 2। यहाँ तक समझा सबको? यस, ओके। अब देखो यहाँ पर कितना ज़ीरो है? 1 तो है, पर यहाँ पर देखो आपका इक्वेशन है बहुत बड़े बड़े नंबर है और दूसरे वाले इक्वेशन में नंबर बहुत छोटे। तो हम क्या करेंगे? पहले ये वाले इक्वेशन को हम छोटा करेंगे, इसके जो नंबर थे वो थोड़े छोटे करेंगे ताकि हमें सॉल्व करने में इजी पड़े। अगर इसमें देखता हूँ तो तीनों के पास एक 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 ज़ीरो एक्स्ट्रा है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ तीनों के पास से, ठीक है। अब क्या बचा है? 6 बचा है, 70 बचा है और 190 बचा है। तीनों नंबर 2 के टेबल में आराम से जाएंगे। ये क्या बचेगा? 2 के टेबल से अगर इसको डिवाइड करता हूँ कितना बचेगा? 3। तो लिखेंगे 3x प्लस 2 से 70 को डिवाइड करूँगा कितना बचेगा? 35y। 190 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 190 बोला, 180 नहीं। 190 डिवाइडेड बाई 2, 190 को 2 हिस्सों में बांट दो।
85 नहीं होगा, 80 भी नहीं आएगा, 85 हमारे पास तो अलग ही 145, 95 मतलब 80 से सीखो कुछ, 95। ये हमारा इक्वेशन हो गया है शॉर्ट। अब इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, 1 2। अब देखो फरहान, घूमने जाने का भी नेचर देखेंगे। नेचर किसका अच्छा है सर? दोनों का नेचर खराब है। अब दोनों में से कौन इजीली मान जाएगी? x मान जाएगी, क्योंकि 3 के साथ मल्टीप्लाई करो इजीली हो जाएगा। वरना अगर वाइफ को मनाओगे तो 35 रुपया खर्चा करना पड़ेगा, x को मनाओगे तो 3 रुपये में मान जाएगी। चलो तो इक्वेशन 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 3x प्लस 3 इंटू वाई 3 5 जा 15 मिला इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 के साथ हमने छेड़छाड़ की है। अब वो गुस्से में उसको टच करने का नहीं, इक्वेशन 1 को नीचे लेकर आना है। 3x प्लस 35y इक्वल्स टू 95, इक्वेशन 1। फरहान x मान गई है, मान गई है। साइन दोनों का सेम है, क्या ये नहीं दिख रहा नीचे का? कौन सा मल्टीप्लाई? क्या 3 इंटू वाई 3y, ये नीचे है ना, स्पेस दिख रहा ना? देखो दोनों सेम है, साइन दोनों का सेम है, प्लस प्लस है, क्या करेंगे? कैंसिल कैसे हो जाएगा? पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 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 3 माइनस 3 कैंसल, इग्नोर करो। 35 माइनस 3 32, साइन कौन सा है? माइनस का। 95 माइनस 15 कितना? 70 की 80? इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमको ये क्या मिला? 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू वाई 3y, 3 5 जा 15, ये इक्वेशन 3 मिला। इक्वेशन 1 को नीचे लेकर आएंगे, 3x 35y और 95, ये इक्वेशन 1 है हमारा। ये 3x कॉमन हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे? कैंसिल करने के लिए यहाँ पे हमने एडिशनल साइन दिया है सब्ट्रैक्शन का, तो यहाँ भी सब्ट्रैक्शन का साइन, यहाँ भी सब्ट्रैक्शन का साइन। 3 माइनस 3 कैंसिल, 35 माइनस 3 32, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर क्या है? माइनस है। 95 माइनस 15 80, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस। 32 माइनस माइनस कैंसल, 32 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में अपोजिट साइड जाएगा तो क्या बचेगा? y इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 32, डिवाइड करो इसको, कितना आ रहा है? इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर मिलेगा 2.5। y का वैल्यू क्या आया है? 2.5। अभी देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। इसके अंदर मैं y का वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है? तो x प्लस 2.5 इक्वल्स टू 5, प्लस 2.5 उधर जाएगा तो 5 माइनस 2.5, तो x का वैल्यू भी क्या मिला? 2.5, ठीक है? क्या मिला? 2.5। ओके, हमको फाइंड करना है कि बस से कितना ट्रैवल किया गया है, ठीक है? बस से कितना ट्रैवल किया गया। बस 1 घंटे में कितना चल रही है? 60 किलोमीटर। टोटल कितना घंटा चली है बस? 2.5। 1 घंटे में 60 किलोमीटर है, तो 2.5 घंटे में कितना किलोमीटर? तो लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 60। करो, कितना आएगा आंसर? मल्टीप्लाई करो 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 25 इंटू 6
हाँ तो 25 इंटू 6 कितना होता है? जल्दी करना 5 150 कितना? 150 150 किलोमीटर। बस कितना डिस्टेंस कवर किया है बस से उसने? 150 किलोमीटर। समझ में आया सबको? यहाँ पर आपका ये पोर्शन कंप्लीट होता है। लेक्चर नंबर 3 में आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है।